इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 180 से भी ज्यादा मेडिकल तलबा पॉजिटिव पाए जाने की खबर अखबारों में और न्यूज के जरिए शाया की जा रही है। इसके बाद बेंगलोर, मैसूर में भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक बार फिर कोरोना के नाम पर आवाम को डराने का कारोबार शुरू हुआ है। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। स्कूल कॉलेजेस में भी पॉजिटिव की खबर को आखिर फैलाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? नया वेरिएंट आया, तीसरी लहर आएगी, कोरोना का धमाका, कोरोना का कहर, फिर एक बार लौट आया कोरोना, ऐसी खबरें फैलाई जा रही है। धारवाड़ में भी 180 से भी ज्यादा तलबाओं को कोरोना होने की खबर हासिल हो रही है, जब तकरीबन आवाम ने कोरोना वैक्सीन ले ही ली है और कहीं पर भी अब इस तरह के हालात नजर नहीं आ रहे। तो आखिर ये लोग कौन है जो इस तरह की खबरों को बढ़ावा दिया जा रहा है? पिछले 2 सालों में कोरोना के नाम पर क्या क्या हुआ सभी जानते हैं। बच्चे पढ़ाई से दूर हुए, इंसान इंसान से दूर हुआ, रिश्तेदारी, मोहब्बत, अखवत को खत्म कर दिया, कारोबार खत्म हुआ, फैक्ट्रियां बंद हुई। शायद तारीख ने कभी इस तरह के हालात नहीं देखे होंगे। अब कहीं स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, रोजगार की गाड़ी अब कहीं रफ्तार पकड़ रही है। कोरोना को लोग भूल जाना चाहते हैं क्योंकि सैकड़ों लोगों ने अपनों को खोया। ये और बात है कि दुनिया में इसे लेकर मुख्तलिफ राय हो सकती है। वैक्सीनेशन पर दुनिया में अव्वल नंबर हासिल करने का ढिंडोरा तो हम लोग पीट रहे हैं, तो फिर से इस तरह का माहौल खराब करने वाले कौन लोग हैं? क्या यह हुकूमतों को WHO की जानिब से हिदायत दी जा रही है? क्योंकि WHO कोरोना को खत्म नहीं करना चाहता, इसके नाम पर दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। यही वो दज्जाली निजाम है जिसमें दुनिया सरगर्म हो चुकी है। लिहाजा इस तरह की खबरों को हमें भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सब कुछ ठीक हो रहा है, हजारों लाखों लोगों का इसी कोरोना ने कारोबार छीन लिया है। दुनिया के इंसानों को सुकून से जीने दो। कुदरती कहर नाजिल होता है या वबा आती है तो इसका इलाज भी खुदा के पास होता है, लेकिन अगर कोई साजिश हो सकती है तो इसे हमें समझने की जरूरत है। बच्चों में आप देख लें कि आखिर किस हद तक तब्दीली इन कोरोना के दौर में रहा। बच्चे वालिदैन से दूर हो गए, मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्लासेस के बहाने बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए तो अब मोबाइल छूटने को तैयार नहीं है। बच्चे और मोबाइल एक दूसरे को चिपक चुके हैं। कमसीन बच्चों में बीमारियां दाखिल हो चुकी है क्योंकि हमने कुदरती निजाम के खिलाफ जाकर बच्चों की तरबियत करने की कोशिश की है। हमारे खाने पीने जीने का हुक्म अब WHO दे रहा है। शुगर BP का मियार भी वहीं से तय किया जाता है। नया वेरिएंट अगर WHO कह रहा है यानी कि बता रहा है तो हम ऐसे मान लेते हैं जैसे आसमान या ऐलान की तरह सर तस्लीम खम कर देते हैं। कभी तो उस बारगाह इलाही की तरफ नजर सानी करने की तौफीक हमें होती है क्या? हमारे जहनों पर यहूदियों ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है। हम कुरान के हदीस से पहले हमें आज के दौर के डॉक्टर्स या फिर आलमी सेहत तंजीम क्या कहती है ताकि फौरी तौर पर अमल करके असबाब तलाश करें, इस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। कोई भी हो, किसी भी धर्म, मजहब, भाषा, जबान का हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन दौरे कोरोना में जो नुकसान हुआ इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर वैक्सीन 100% होने के बाद भी नए वेरिएंट डरा रहा है तो फिर वैक्सीनेशन की जरूरत ही क्या थी, जिस पर आज दुनिया फख्र कर रही है। धारवाड़ में 180 से भी ज्यादा तलबाओं को कोरोना हुआ है। फ्रेशनर्स पार्टी के दौरान होने की बात कही जा रही है। जब कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा था तो धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में ही इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट क्यों किए? लिहाजा टेस्ट के बाद कईयों को पॉजिटिव दिखा जाता है। ये सभी जानते हैं कि आज भी अगर टेस्ट बढ़ाई जाए तो जाहिर है पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ जाएगा। पर क्या इसे खबर बनाकर डर का माहौल पैदा करना सही है? अब बेंगलोर, मैसूर में भी इसी तरह तलबाओं में भी पॉजिटिविटी बढ़ने की खबर को बड़े ही दिलचस्पी के साथ छाया किया जा रहा है और डरावनी सुर्खियां भी दी जाती है। फिर से कोरोना का कहर, मतलब आखिर तुम चाहते क्या हो? कि क्या कोरोना के बहाने एक गरीब तबके को ही खत्म करना चाहते हो? लिहाजा कहीं तो साजिश की बूंद नजर आ रही है। आवाम को बड़ी ही संजीदगी के साथ ऐसी खबरों को नजरअंदाज कर अपने कामों में लग जाना चाहिए। अगर हुकूमत फिर से किसी बाहरी मुल्कों के इशारे पर, WHO के कहने पर किसी लॉकडाउन या घरों में बैठने का सोचती भी है तो इसकी मुखालफत की जाए। घरों में बैठकर राशन के चावल बतौर इमदाद देकर एहसान जताने की कोशिश हो सकती है। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ऐसा लग रहा है कि ये कोरोना बीमारी नहीं बल्कि कोई वेब सीरीज है। फिर से कोरोना का जिक्र सिवाय अराजकता के कुछ नहीं है। लिहाजा सभी से गुजारिश है कि कोई भी ऐसी खबरों को आप तक पहुंचा भी रहा है तो इसे नजरअंदाज करें, आगे भेजने की जरूरत नहीं है। अगर हुकूमतों की जानिब से भी बढ़ावा दिया जा रहा है तो आवाम को आवाज उठानी होगी। लिहाजा जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का हुनर हासिल करें, किसी बीमारी के डर खौफ से बाहर आए, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे क्योंकि हम कयामत के आखिरी दौर में जी रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के करीब फितने बारिश की बूंदों की तरह बरसेंगे। इंसान की जिंदगी और रिस्क साथ साथ चलती रहती है। जहां रिस्क
इश्क खत्म हो जाता है, जिंदगी भी वहीं खत्म हो जाती है। किसी के चाहने से न चाहने से कुछ नहीं होता, मौत बरहक है, आकर ही रहेगी। महज किसी बीमारी के डर खौफ में आज को किसी ज़हनी दबाव में जाया न किया जाए। गैर जरूरी सोचो फिक्र इंसान को मायूस बना देती है और मायूसी कुफ्र है। लिहाजा कोरोना की नई खबरों को नजरअंदाज करें। कोरोना से ज्यादा अफवाहों से माहौल में आलूदगी फैलाई जाती है, जिससे हम सबको बचना जरूरी है। यही आज का पैगाम। बेलगाम शहर में किला तालाब ही एक ऐसी जगह है जहां आवाम सैर और तफरीह के लिए छुट्टियों में आती रहती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से किस तरह इसे नजरअंदाज किया जा रहा है, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की खुदकुशी की वारदातें यहाँ पेश आई। पिछली मरतबा भी हमने कहा था कि किला तालाब अब सुसाइड स्पॉट बनते जा रहा है। गैर कानूनी कामों का तो किला तालाब अड्डा बनता जा रहा है। कॉलेजेस के लड़का लड़कियां यहाँ इश्क माशूकी को अंजाम देते देखा जाता है, तो कई बार जोश में होश खोते मोहब्बत करने वाले भी नजर आते हैं, जिससे आवाम को ही गर्दनें झुकाकर जाने की नौबत आ जाती है। गांजा नशा आम होता जा रहा है, तो यहाँ तफरीह के लिए खवातीन को भी छेड़ते हुए आवारा गिरोह को देखा जाता है। एक बार फिर आज तालाब में खुदकुशी की गई, जिसकी लाश को आज बाहर निकाला गया। इससे पहले महज एक ही दिन पहले बुजुर्ग खातून को जो शिवाजी नगर की थी, इसने कूद कर जान देने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पानी से बाहर निकाला। मतलब किसी तरह की देखभाल नहीं की जा रही, बल्कि जुर्म के अड्डे के तौर पर किला तालाब को देखा जा रहा है। सीसीटीवी नहीं, सफाई का ख्याल नहीं, हर तरफ एक तरह की बेतरतीबी देखी जाती है। तालाब के अतराफ में रिहाइश पजीर आवाम का कहना है कि खुदकुशी के बढ़ती वारदातों से किला तालाब कहीं खुदकुशी के लिए ही जाना पहचाना ना जाए, ऐसा कहते हुए भी नहीं देखा गया। बेलगाम के लिए यकीनन एक बेहतरीन तफरीह की जगह किला तालाब है, लेकिन यहाँ किसी तरह की सहूलतें, सफाई और देखभाल न होने की बिना पर दिन ब दिन किला तालाब की साख गिरती जा रही है। कारपोरेशन एमएलए क्या इस तरफ तवज्जो देंगे, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। मलऊन दुश्मन इस्लाम गुस्ताखे रसूल वसीम रिजवी के खिलाफ अब भी एहतजाज जारी है। बरोज जुमा मुस्लिम तंजीम इदारों की जानिब से मुधौल शहर में बाद जुमा एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों के साथ दिगर मज़ाहिब के लोगों ने भी शिरकत फरमाई और अपना मुतालबा पेश किया, जिसमें मलऊन वसीम रिजवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब लिखी है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हुए वसीम रिजवी पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। एहतजाजी जुलूस में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। वसीम रिजवी के खिलाफ हुबली अमायम की जानिब से भी एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया गया और जिस किताब को उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए लिखा है, इस पर कार्रवाई का मुतालबा भी इस वक्त किया गया। यमायम हुबली के जिम्मेदार जनाब दादा पीर बेटगरी, मुन्ना कित्तूर, दादा पीर कलगे, इरफान, राकेश और दिगर हजरात इस वक्त मौजूद हुए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।